अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर ज़ैकम गफूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ी वेट सोल्यूशन। नाजरीन, आज इस वीडियो में मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जिसको लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि जानवरों के अंदर जेर का रुक जाना। जब गाय भैंस बच्चा देती हैं या भेड़ बकरियां, उनमें भी ये देखने में आता है कि जब बच्चा देने के बाद जो जेर होती है वो रुक जाती है, वो लेट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। इसकी चार मेन रीजंस हैं, जिसमें पहली रीज़न होती है अबॉर्शन। अबॉर्शन होती है कि जब जानवर टाइम से पहले बच्चा डिलीवर कर देता है, या फार्मर हजरात की ज़ुबान में जिसको कहते हैं कि जानवर ने पाला है ना जो बच्चा, वो ज़ाया कर दिया, तो उसको हम अबॉर्शन कहते हैं। दूसरी रीज़न हो सकती है कि जिस्म के अंदर हाइपोकैल्सीमिया, जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी जानवर जेर लेट फेंकता है। तीसरी रीज़न होती है कि हार्मोनल लेवल बॉडी के अंदर, जब हार्मोन लेवल कम होता है तो मूवमेंट अंदर स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जेर लेट हो जाती है। चौथी रीज़न है वो है डेड फीटस, कि जानवर जब बच्चा डिलीवर करता है लेकिन वो बच्चा मरा हुआ होता है, तो वो दूध नहीं पिएगा जानवर का, तो उसकी वजह से भी जेर लेट हो जाती है। अब जो नॉर्मल टाइम होता है जेर के निकलने का, वो होता है 10 से 12 घंटे। इसके अंदर अंदर जानवर खुद ब खुद जेर फेंक देता है, और इससे जब लेट होता है तो हमारे फार्मर रात परेशान होने लग जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो किसी भी जो लोकल अताई डॉक्टर होते हैं ना, उनको बुला लेते हैं। उनको ना नॉलेज होता है, ना उनके पास कोई इस तरह से कोई सर्टिफिकेट होता है, ना कोई डिग्री होती है। वो इधर उधर से काम वगैरह सीख के तो डॉक्टर बन जाते हैं, और फार्मर हजरात की जो है ना, उन तक रसाई बड़ी आसान होती है, क्योंकि हर गली मोहल्ले में आपको इस तरह के डॉक्टर जो है ना वो चलते फिरते नज़र आते हैं। फार्मर रात जो है ना वो क्या करते हैं कि वो उन डॉक्टर्स को बुलाते हैं, लोकल अताई डॉक्टर्स को। उनको बुला के कहते हैं कि जानवर इतनी देर हुई है बच्चा दिए, लेकिन अभी तक इसने वो जेर नहीं निकाली। अब वो क्या करते हैं कि वो हाथ डालते हैं, हाथ डाल के तो अंदर से जो जेर है ना उसको खींच के बाहर निकाल देते हैं। वो बाहर जब निकालते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि जब बच्चेदानी के अंदर से जेर को वो खींच के अलहदा करते हैं तो वहाँ पे ज़ख़म कच्चा रह जाता है। वहाँ पे जब ज़ख़म रह जाएगा तो अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है जब जेर निकल जाती है। तो उसका नुकसान होता है कि अंदर एक तो इन्फेक्शन हो जाती है, जानवर बीमार हो जाता है। दूसरी नुकसान ये होता है कि जानवर का जो दूध है ना उसमें बहुत कमी वाक़ हो जाती है। तो फार्मर रात अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि जी पूरा सूआ जो है ना, जानवर का दूध पूरा नहीं हुआ। तो वो दूध इसलिए नहीं पूरा होता कि जब अंदर इन्फेक्शन होता है, जानवर बीमार हो जाता है, तो वो दूध में कमी वाक़ हो जाती है। हम फार्मर रात को कहते हैं कि आप परेशान ना हो। जानवर अगर जेर नहीं फेंक रहा नॉर्मल टाइम पे, तो वो 2-4 दिन के अंदर फेंक देगा। 2-4 दिन के अंदर ना फेंके तो हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन उसके दौरान जानवर जो है ना वो अपने नॉर्मल तरीके से अपना खाना पीना खाता पीता रहता है, और वो जो दूध है ना वो दूध अपना पूरा देता रहता है, तो दूध में कमी वाक़ई नहीं होती। तो उसकी वजह से जो एक और रीज़न भी ये है कि जानवर को जब जानवर जेर फेंक रहा होता है ना, तो या जो जब वो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो फार्मर रात डंडा लेकर ना जानवर के पास बैठ जाते हैं, और वो जानवर को डरा रहे होते हैं कि ये जो जेर है ना ये खा ना जाए कहीं। तो वो क्या होता है कि जानवर उसकी वजह से भी जेर लेट कर देता है, वो पूरी जेर नहीं निकालता, थोड़ी सी फेंकेगा उसके बाद वो रुक जाता है। तो जानवर को जेर निकालने के लिए भी एक रिलैक्सेशन जो चाहिए, उसको एक फ्री एंड फेयर जो है ना उसको भी एक माहौल चाहिए होता है, जिसके अंदर वो अपने नॉर्मल तरीके से जेर को निकाल दे। तो जानवर को एक तो डंडे के साथ उसको डराना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, और दूसरा ये है कि उसकी जेर को हाथ से नहीं निकालना चाहिए। हाथ से निकालेंगे तो नुकसान होगा, एक तो दूध में कमी वाक़ई होगी, और दूसरा जानवर की बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो फार्मर रात को हमारा यही मशवरा है कि आप जानवर को प्रॉपर अपने जो टाइम है ना उस पर वेट करें, वो अपने टाइम पे जेर निकाल देगा। अगर हफ्ता 10 दिन लेट भी हो जाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।